नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज यानी 17 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले को ऐतिहासिक इसलिए माना जा सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का यह फैसला समानता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने आज ये तय कर दिया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को भी यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा में 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट ने यह फैसला यूपीएससी और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 से जुड़े मामले में सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी दूसरे आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल में आयु सीमा में छूट मिलेगी और यूपीएससी परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के आधार पर यह फैसला दिया है, जिससे सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर एडवोकेट का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। ईडब्ल्यूएस के मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने शुक्रवार को एक राहत भरा फैसला दिया था। इसमें यूपीएससी के अभ्यर्थियों को जो अन्य आरक्षित वर्गों की तरह लाभ दिए जाते हैं वह दिए जाएंगे। आरक्षित वर्ग को 9 अटेम्प्ट देने को मिलता है। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस को भी 9 अटेम्प्ट देने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस वर्ग इसे राहत भरा फैसला मानता है। यूपीएससी की तरफ से कल जवाब इस मामले में पेश होगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि जब दूसरे आरक्षित वर्गों जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा अटेम्प्ट्स और आयु सीमा में छूट दी जाती है तो फिर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे दूर क्यों रखा गया है। सिब्बल ने 10 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि अधिवक्ता धीरज तिवारी के द्वारा पहले की गई पैरवी के आधार पर भी इसी तरह का मामला रखा गया था। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर भी पहले हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरे आरक्षित वर्गों को मिलते हैं। इस आदेश के मुताबिक अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी, जिससे वो 45 साल की उम्र तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोर्ट ने इसे संविधान में निहित समानता के अधिकार का पालन करने वाला फैसला बताया है। बता दें कि पहले यूपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी 6 अटेम्प्ट्स मिलते थे, लेकिन अब वो यूपीएससी परीक्षा में 9 अटेम्प्ट्स दे पाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि फाइनल रिजल्ट और नियुक्ति आदेश के बिना यानी कि कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन सरकार को अंतिम नियुक्तियां करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपीएससी ने पोर्टल नहीं खोला है, यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 2025 की परीक्षा के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते। बता दें कि फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है मंगलवार 18 फरवरी। ऐसे में वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनको हाईकोर्ट ने इस फैसले से राहत दी है वो फिलहाल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल में अभी ये सुविधा नहीं है, जिसके चलते इस मामले में दोबारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। यूपीएससी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि कोर्ट का आदेश यूपीएससी को कन्वे कर दिया गया है और पोर्टल की सही जानकारी बताने के लिए उन्हें यूपीएससी से निर्देश लेना है, जिसके लिए उन्हें कम से कम 1 दिन का वक्त दिया जाए। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 18 फरवरी को होगी और मामले को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है, यानी इसकी सुनवाई पहले होगी। अब 18 फरवरी को यूपीएससी कोर्ट में क्या तर्क देता है, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।